ईरान की तरफ से मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशियों को वार्निंग जारी कर दी गई है। और अब चूंकि ईरान के उस जजीरे पर हमला हुआ है जो ईरान की लाइफलाइन था, ये जंग फैलने जा रही है और मुत्तहदा अरब अमारात के लोगों को इलाके खाली करने का पैगाम ईरान की तरफ से दिया जाना आज की शब होने वाले एक बहुत बड़े हमले और इस जंग के अंदर एक नई जहत आने की जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मार्च 2026 हफ्ते का दिन। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग जारी सारी है। इस जंग की कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स आपके सामने रख देते हैं। फिर इसके साथ ही साथ अमेरिका ने जो ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर एक हमला किया और उस हमले के बाद अमेरिका ने अब बाज़ाब्ता तौर पर तमाम इशारे ये मिल रहे हैं कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड अपने फौजी ज़मीन पर उतारकर इस जजीरे पर कब्जा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और ईरान उससे पहले कुछ बड़े स्टेप्स लेने जा रहा है और इस जंग को एक नई जहत और एक नई डायरेक्शन और इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और इस जंग के अंदर जो ईरान की तरफ से तबाहकुन हमले हैं, तमाम तर चीज़ों को अब बढ़ाया जाएगा ईरान की तरफ से। और लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स भी इसी जानिब इशारा करती हैं और ईरान की जो वार्निंग है वो भी एक बड़ा वाज़े इशारा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो अमरीकी सेंटकॉम ने भी अब तफसीलात जारी कर दी हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने मिडल ईस्ट की तारीख का सबसे बड़ा हमला ईरान के खर्ग जजीरे के ऊपर कर दिया है और इसमें अब बताया जा रहा है, सेंटकॉम ने यह कन्फर्म किया है कि ईरान के 90 से ज़ायद फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया और फुटेजेस जो हैं वो सेंट्रल कमांड की तरफ से यूएस सेंटकॉम की तरफ से जारी कर दी गई हैं। 5000 मजीद मेरीन्स और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा जा रहा है और यूं लग रहा है कि देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि आप एक जगह पर आकर तमाम मिलिट्री एसेट्स को तबाह करें, लेकिन ऑयल के जितनी तनसीबात हैं वो अनटच्ड रहे, उन्हें खराश भी ना आए। ये धमकी के लिए नहीं होता कि अगली दफा हम ये करेंगे, ये इसीलिए होता है कि आपकी नजर शायद उस एक एसेट के ऊपर है और अब अमेरिका उस तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन अब ईरान जो है उसकी पॉलिसी जरा समझ लें। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के जजीरे खर्ग पर हमला किया और ईरानी जजीरों पर हमले के बाद अमेरिकी ठिकानों को अब हम जायज़ हदफ समझते हैं। अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सरजमीन का दिफा हम कानूनी हक समझते हैं और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि खलीजी मीडिया भी अब ये कन्फर्म कर रहा है कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उनकी तरफ से एक मैसेज जो है हॉटलाइन रब्ता किया गया है कुछ अरब ममालिक के साथ और उन्हें कुछ बातें जो हैं वो बड़े वाज़े अंदाज में बता दी गई हैं कि अब ईरान करने क्या जा रहा है। उससे पहले जरा ईरान की तरफ से दो बड़े कार्रवाइयों की डिटेल्स भी ले लें। खुदकुश ड्रोन ने बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, ये कहना है ईरानी मीडिया का। और ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन ने बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस सब के अंदर इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि यूएस एम्बेसी जो है उससे उठने वाली आग जो है वो हमारे खुदकुश ड्रोन का ही नतीजा थी। इसके साथ ही साथ पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और बहरीन, इनमें अमेरिकी अड्डों पर हमलों में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर हमलों का पहले ऐलान किया। पासदारान इनकलाब के नेवल चीफ एडमिरल अली तंगसरी के मुताबिक हमलों में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के जंगी जहाज और तेल के जखीरे जो हैं वो निशाना बने। उन्होंने कहा कि शेख ईसा अल उदैरी और अल दफरा अड्डे निशाने पर लिए। हमलों में हमने पेट्रियट का रडार सिस्टम, तैयारों के फ्यूल टैंकों और कंट्रोल टावर्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया है और कामयाबी से निशाना बनाया है, ये कहना है ईरान का। अच्छा, फिर ईरान ने एक और सरप्राइज दिया है। ईरान के अंदर तो आपको पता है कि इजरायली इंटेलिजेंस कितना डीपली पेनिट्रेट कर चुकी है और इससे पहले भी जो ईरान के लोग मारे जाते हैं और जो कार्रवाइयाँ होती सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं। लेकिन इस मरतबा ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस का भी एक जौहर दिखाया है और ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान पर बमबारी करने वाले पायलटों की शनाख्ती मालूमात और फ़ोन नंबर्स जो है वो जारी कर दिए। ईरान ने एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है
है, ये फलाने पायलट ने की है। उन्होंने पूरे उसके एयरफोर्स के, इसराइली एयरफोर्स के बैच की तस्वीर शेयर करके उसमें जूम करके बताया ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये इस पायलट की तफसीलात है और ये इसका फोन नंबर है। अब ये जो डिटेल्स है देखें, बड़ी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है और इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अगर तो ये एक्यूरेट है, देखिए हम यहां पर नहीं बता सकते कि ये एक्यूरेट है ना, इसराइल ये कंफर्म करेगा ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ईरान की तरफ से या नहीं, लेकिन ईरानियन इंटेलिजेंस ने अगर ये कार्रवाई कर दी है और ये बात कर दी हुई है और अगर इसराइल को खुद ये रियलाइज हो और इसराइल खुद तो कम से कम देखेगा ना कि ये वही नाम है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है, तो फिर तो चीजें काफी हद तक मुख्तलिफ होंगी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये एक बड़ी, ईरान इसे अपनी कामयाबी कह रहा है कि हमारा ये इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब आते हैं असल चीज के ऊपर नाज़रीन इकराम, और ये इस जंग का सबसे खतरनाक लम्हा होने जा रहा है और ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस स्ट्राइक्स ऑन खर्ग आइलैंड, जो खर्ग जजीरे पर हुआ है उसके तनाजुर में अब ये होने जा रहा है। और ये जंग अब अनफॉर्चुनेट है, हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं, लेकिन ये जंग शायद अब ना संभले और अब जो हमले हो उसके बाद मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जो अरब ममालिक अभी तक इस जंग में जवाबी ईरान पर कार्रवाई नहीं कर रहे, शायद इसके बाद उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ेगा और ये कंफर्म्ड ही है तकरीबन। पहले आप खबर ले लें, खबर क्या है, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भाई इसके बाद तो उन्होंने हमले करने ही हैं जवाबी। ईरान ने यूएई के शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत कर दी है। जंग का सबसे खतरनाक तरीन लम्हा आ चुका है और ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है बल्कि ये एक उल्टी गिनती है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यूएई में अमरीकी फौजी अड्डों के करीब रहने वाले तमाम लोगों को गैर मामूली अवामी इंतबाह, पब्लिक एडवाइजरी जारी की है और उनके अल्फाज ये हैं कि अमरीकी अफवाज की मेजबानी करने वाली बंदरगाहों, डॉक्स और इलाकों को नुकसान पहुंचेगा और उनसे बचने के लिए अगर आप बचना चाहते हैं जो अब होने जा रहा है आज की रात, तो फौरी तौर पर यह इलाका छोड़ दें। इस बात को समझें, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के शहरियों को अवामी तौर पर इनखला की हिदायत तब तक नहीं देता जब तक उस मुल्क की तैयारी ना हो। और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अगले मुल्क के शहरियों को कहें आपका मुल्क जो करे ना करे, हम पहले आपको बता रहे हैं, हमने इस जगह को तबाह बर्बाद कर देना, इस जगह से आप लोग निकल जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात है। यूएई में अल्फोरा एयरबेस मौजूद है जो मशरक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फ़ज़ाई अड्डा है। जबल अली पोर्ट है खित्ते की ये मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। यूएई में 3500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकार मुख्तलिफ तनसीबात पर मौजूद हैं। दुबई में 2 लाख से ज़ायद अमरीकी शहरी रिहाइश पजीर हैं। अबू धाबी का मालियाती ज़िला अल्फोरा एयरबेस से सिर्फ 12 मील के फासले पर है, यानी ये जो एयरबेस है अल उफ्रा एयरबेस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो ये इस बेस से यूएई का जो अबू धाबी का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, मालियाती ज़िला, इससे सिर्फ 12 मील दूर है। तो इन्होंने कहा ये भी खाली कर दो, यहाँ पे तबाही होगी। दावा किया जा रहा है कि ईरान पहले ही अल उफ्रा एयरबेस को निशाना बना चुका है। सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक बैरक्स का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। इसके साथ ही साथ अब ईरान ने मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनको ऑलरेडी हिट करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया और एक $20,000 के ड्रोन से $300 मिलियन के अमरीकी रडार को तबाह करने का दावा किया गया। सी रैम बगदाद में अमरीकी सफारत खाने का दिफाई सिस्टम जो है उसे निशाना बनाया गया। फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब इस चीज को समझिएगा कि ये जो ईरान की तरफ से यूएई को एडवाइजरी जारी की गई है और बताया ये जा रहा है खलीजी मीडिया के मुताबिक कि ईरान ने यूएई की गवर्नमेंट को भी आगाह कर दिया कि भाई अब हमारी बस हो गई है, हम ये करने जा रहे हैं, आप अपने अपने बंदे निकालने हैं तो निकाल लें, बाकी फिर बाद में ना कहिएगा। यूएई मशरिक़ वस्ता का मालियाती मरकज है। $400 अरब से ज्यादा यहाँ पर गैर मुल्की असासे हैं। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट जो है वो भी जंग के बाद अफेक्ट हो रहा है। अमारात एयरलाइंस की परवाजें जो हैं वो 60% से कम की सलाहियत पर जा चुकी हैं और तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, और इस खबर की इंटरनेशनल मीडिया ने तस्दीक कर दिया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने ईरानी जजीरे खर्ग पर हमला किया और ईरानी जजीरों पर हमले के बाद अब अमरीकी ठिकाने जो है उन्हें हम जायज हदफ समझते हैं। अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सरजमीन का दिफा कानूनी हक समझते हैं। यूएई के कुछ शहरों में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाना कानूनी हक है। इन शिपिंग पोर्ट्स, डॉक्स को निशाना बनाने का हक रखते हैं जहां अमरीकी मिसाइल मौजूद हैं। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है और इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।